नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। तो यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप लोग फटाफट एक बार आप उपस्थित होके लाइव पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कारक, और कारक में कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको बताएं कि हम लोगों ने कर्तृप्सितम कर्म कर्मण द्वितीया और तथा युक्तम चा निप्सितम का उदाहरण पढ़ लिया है। ठीक है। ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति और ओदनम भुंजवानो विषम भुंगते, इसकी चीज को पढ़ लिया। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अकथितम च। बाबूराम सक्सेना के 181 नंबर पृष्ठ पे आप देखेंगे ग ग लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको प्राप्त होगा, है ना। अकथितम च, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकथितम च, है ना। अकथितम च। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, अकथितम च क्या कहता है। ये भी बता दिए थे ना कि अकथितम च मतलब न कथितम इति अकथितम। अकथितम कौन सा समास हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, न कथितम इति अकथितम। ठीक है। अपादान इत्यादि के द्वारा विवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। क्या कहा बाबूराम ने? कहा कि अपादान इत्यादि इति आदि के द्वारा, अपादान हो चाहे आपको कर्म हो, चाहे वो आपका मतलब अपादान हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अधिकरण हो, कुछ भी हो, जितने भी कारक हो, उसको हम कहा कि अविवक्षित कारक। अविवक्षित मतलब जिसमें विवक्षा बने अपनी इच्छा के अनुसार। अविवक्षित का मतलब ये कारक तो अपादान भी हो सकते थे, कारक अधिकरण भी हो सकते थे, कारक करण भी हो सकते थे, लेकिन ये अविवक्षित हैं, मतलब वो नहीं हो रहे हैं, तो अकथित कर्म कहलाता। मतलब अकथित जो होता है ये केवल कर्म कहेगा, कुछ भी कारक कहीं होता रहेगा। बस इतनी बात बता दें कि बहुत से सारे जितने कारक कर्म अपने मतलब विभक्तियों में करते थे, जहां पंचमी लगती थी वहां पंचमी न लग के प्रथमा लगे, द्वितीय लगेगी, मतलब कर्म होगा। जहां करण हो सकता था तृतीया लग सकती थी, वहां भी कर्म होगा। जहां अधिकरण हो सकता था वहां पर भी कर्म ही होगा। बात यही है, इसीलिए कहा कि अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबद्ध रहते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। वे ही गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं, अतः इनके लिए द्वितीय विभक्ति का ही विधान होता है। बात समझ में आ गई? बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबद्ध रहते हैं। बात समझ में आ गई? और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों को अर्थ को द्योतित करते हैं, लेकिन गौण कर्म के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात आप ये कह सकते हो कि अकथितम च, देखिए बात पॉइंट जो बाबूराम ने लिखा है उसको पॉइंट से निकाल के छांटे ना। जैसे दूध से घी में बना लेते हो ना, फाइनली दूध का प्योर चीज क्या होता है? घी। तो वो घी वाली काम यहाँ पर लिख लीजिए। अकथितम, थोड़ा सा टाइम लग जाता है पढ़ाने में। अकथितम च का अर्थ क्या होगा? इतनी आप बात समझ गए न, तो तत्पुरुष समास होगा। सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि यह सूत्र, आप यहां लिख सकते हैं यह सूत्र गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है। फाइनली बात, यह सूत्र गौण कर्म में, गौण जिसको या अप्रधान आप कह लो, कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है। बात समझ में आ रही है ना?
इस सूत्र का काम ही जान लेना कि यह सूत्र गौड़ कर्म, गौड़ माने अप्रधान कर्म में द्वितीया, एक तो प्रधान होता है एक अप्रधान होता है। जैसे मान ले हम कहें कि राम के साथ लक्ष्मण आए, तो प्रधान कौन हुआ? राम के साथ लक्ष्मण आए, राम तो हो गए फाइनली, अब उनके साथ लक्ष्मण हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ में वह भी हो जाएंगे। भाई एक उदाहरण बता रहा हूं नॉर्मली आपको, कि जिसके राम मुख्य हो गए, उनके साथ में कोई और आ गया, तो वह भी गौड़ हैं, लेकिन उसमें भी द्वितीया लगेगी। जैसे आपके घर में कभी कोई नात बात रिश्तेदार आ गया, तो पहले के ज़माने में और आज भी देखते होंगे कभी कभी कि जैसे गांव में उन मान लीजिए किसी को बाइक चलाने नहीं आता, किसी को 4 व्हीलर चलाने नहीं आता, तो अपने पड़ोसी को कहा कि चलो हमारे रिश्तेदारी चलते हैं, वो रिश्तेदारी चला गया, है ना। अब वो गया तो आप जैसे मान लीजिए आपके मामा हुए, आपके फूफा जी हुए, आपके जीजा जी हुए, या कोई आपका रिलेशन का हुआ, और उनके साथ में कोई गांव का ड्राइवर या फिर कोई इस तरह से बन करके आ गया साथ में, तो आप जब आएंगे तब क्या कहोगे कि मामा आए हैं, या जीजा आए हैं, या ये आए हैं, भैया आए हैं बुआ के यहाँ से। तो उनके साथ में जो आएगा मुख्य तो आपके मामा हुए, आपके जो आपके एकदम रिश्तेदार वाले हैं, पक्के पक्के वाले, वही तो आपके मुख्य होंगे। और उनके साथ में जो आएगा वह भी साथ में आया है, वह गौड़ है आपके लिए, लेकिन उसमें भी वो भी कर्म कहलाएगा। कहने का मतलब ये है उसके साथ में उनको भी रिश्ता मान करके, जैसे आप उनके लिए पकवान बनाओगे वैसे वो भी खाएंगे, जैसे आप उनके लिए बढ़िया चाय बनाओगे वैसे वो भी पिएंगे, जैसे आप उनके लिए बढ़िया बिस्तर लगाओगे वैसे उनके साथ जो आया वो भी सोएगा। तो बात समझ में आ गई। बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि गौड़ कर्म का यही मतलब होता है, किसी वाक्य में कहीं पर कुछ एक तो मुख्य क्रिया होगी, एक मुख्य के बाद कोई उसमें सटा हुआ होगा, वह गौड़ होगा, और जब गौड़ होगा तो उसी गौड़ में ही द्वितीया विभक्ति का विधान करता है, मतलब अकथितम च। और अकथितम क्यों कहा कि न कथितम इति अकथितम? बोले इसलिए कहा कि वह और कारक नहीं कहना चाहते थे ना, वह और कारक नहीं कहना चाहते थे, मतलब जहां पर गाय से दूध निकलता है अपादान नहीं कहना चाहते हैं, केवल कर्म कहना चाहते हैं, है ना। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगी गई, अपादान हो सकता है लेकिन अपादान नहीं कहेंगे, केवल कर्म कहेंगे, बस यही ये काम करता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। बात समझ में आ गई। आपसे परीक्षा में पूछा कि अकथितम च क्या करता है, तो आप कहना कि गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान करता है, अर्थात द्वितीय गौड़ कर्म में दौड़ में कर्म कर देता है, कर्म संज्ञा कर देता है डायरेक्ट, ठीक है। अकथितम इति अकथितम, बात समझ में। अब देखो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान, यह नियम है। अब इसी में एक ये आपका लिखा हुआ है कि दुह्याच पचदंड रुधि प्रक्षिचि भ्रू सास जी मथ मुषाम अकर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यानिहि कृशवहाम। दुह्याच पचदंड रुध प्रक्षिचि भ्रू सास जी मथ मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यानिहि कृशवहाम। मतलब दुह हो, याच हो, पच हो, दंड हो, रुध हो, प्रक्ष हो, ची हो, ब्रू हो, सास हो, जी हो, मत हो, मुश हो और नी ही कृश वह हो। इन 16 जगह पर 12 ये ऊपर और 4 ये 16, ये 16 धातुएं का जहां जहां प्रयोग होगा वहां उसके गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति का नियम लगेगा। बात समझ में आ गई। बहुत फाइनली, न तो घुमा फिरा के, बहुत साफ सटीक आपको बता रहा हूं मैं कि ये जितने भी हैं इसमें से 12 ऊपर की लाइनों में, नी ही कृष्वह 4 नीचे की लाइनों में, ये जिन धातुओं का यह द्विकर्मक धातुएं हैं, है ना, इनका प्रयोग जहां कहीं हो जाएगा वहां के गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति का यह अकथितम च सूत्र उसमें कर्म कर देता है, द्वितीया विभक्ति कर देता है। अब आप उदाहरण देख लीजिए। इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के लिए ही लिए है, इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुएं भी समझनी चाहिए। बात समझ लेना। जैसे मान लीजिए कोई शब्द दुह है,
जैसे कोई शब्द पच है, कोई शब्द दंड है, तो इसमें तो द्वितीया लग जाएगी, लेकिन अगर इन्हीं से मिलता जुलता इन्हीं का पर्यायवाची कोई शब्द प्रयोग होगा तब भी द्वितीय विभक्ति गौड़ कर में लगेगी। ये समझना चाहिए आपको। बाबूराम सक्सेना यही बता रहे हैं। इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के ही लिए है, इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुएं भी सम्मिलित समझनी चाहिए। मतलब इससे मिलता जुलता कोई शब्द आ जाए, कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसका अर्थ दुहना हो जाए, कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसका अर्थ पकाना हो जाए, कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसका अर्थ होता है दंड देना, और कोई शब्द और ऐसा हो जिसका अर्थ निकले दंड देना, तो उस वाले शब्द में भी लग जाएगी। अब देखिए कहा गाम दोग्धी पयः, यहाँ पर गाय से दूध दुहता है, यहाँ पर गाय से दूध दुहता है। छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना, बड़ा कर दें, लेकिन किताब खोल के बैठा करिए फिलहाल। चलिए देखिएगा, बाकी चीजें तो अब इसको देख लीजिए। लिखा है कि काम दोग्धी पयः, यहाँ पर गाय से दूध दुहता है, ऐसा अर्थ निकलने के कारण गाय सामान्यतः अपादान कारक है। भाई आपने यही पढ़ के आया था कि जब कोई चीज जहां से अलगाव होती है, जिससे अलगाव होगी वह अपादान होगा, और वहां पंचमी विभक्ति का विधान होगा। तो गाय से दूध निकल रही है, कोई ग्वाला बैठ के गैया को दूह रहा है और वो गाय से दूध निकाल ले रहा है, अलगाव हो गया तो गाय तो अपादान हो ही जाएगी, नो डाउट हो जाएगी। इसीलिए कहा सामान्यतः अपादान कारक है गाय, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हम वक्ता नहीं कहना चाहता, इसीलिए कहा न कथित न अकथितम, नहीं कहेंगे। क्या कहोगे? बोले कर्म कहेंगे। तो कहा कि परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है। यहाँ पर गाय किस लिए है? केवल उसका कारण है दूध निकलना, दूध निमित्त है गुरु, गाय नहीं है, दूध है, इसलिए यहाँ पर दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है। मतलब यहाँ पर गाम दोग्धी पयः, पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी रूप चलता है। अब ये पयः रूप जो है, इसी गाय को, इसी को मेन कर्म मान लिया कि हमको गैया से केवल दूध चाहिए, हमको केवल दूध चाहिए, और दूध को वह जो है आपको मतलब यहीं पर होनी चाहिए थी, परंतु नहीं हुई। मतलब ये तो होगा ही होगा, इसके साथ में दो गाम में यहाँ पर होना चाहिए था वाक्य गोह दोग्धी पयः, गो गाम गवा गवे गोह गोह गवि गौ, तो गोह यहाँ होना चाहिए था, गो दोग्धी पयः होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह इस दूध मुख्य कर्म हो गया और गैया को मुख्य कर्म नहीं माना गया, उसको गौड़ मान लिया गया, और गौड़ में अकथितम च से दुह के नाते दोग्धी में दुह धातु लगी, दुह है ना, दुहयाच, दुह के नाते यहाँ में द्वितीय विभक्ति लगी, बन गया गाम दोग्धी पयः। आपसे पूछेगा गाम दोग्धी पयः परीक्षा में, इसका सूत्र क्या है, किस सूत्र से बना है? आप कहते ना कि अकथितम च, या ऑप्शन में दुहयाच पथदंड कभी कभी यही दे देता है, तो इस पे लगा देना, नहीं तो अकथितम च दे देगा तो वहां लगा देना, याद रखना इस बात को। अब हो गया, इसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवधि रूप में नहीं, अतएव उपर्युक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हुई। इस वाक्य में अभिप्राय यह निकला कि पयः कर्मक गो संबंधी दोहन व्यापार हुआ। मतलब पयः कर्मक दूध के कर्म मान करके गोह संबंधी दोहन व्यापार हुआ, गाय को दुहा गया, और अपादान की विशेष विवक्षा होने पर, अपादान विशेष विवक्षा माने अपादान भी होने पर गोर दोग्धी पयः ऐसा ही प्रयोग होगा। अगर हम इसको अकर्मक नहीं मानेंगे, नियम के हिसाब से चलेंगे, अपादान के हिसाब से चलेंगे, तो गोह दोग्धी पयः ही वाक्य बनता, लेकिन यह नहीं बनेगा। यहाँ इस सूत्र से गाम दोग्धी पयः सही माना जाए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना परीक्षा में। गाम दोग्धी पयः अकथितम च, अकथितम च का उदाहरण क्या है? एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण है। पहला उदाहरण था आपका ये, दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण लिखा है बलिम याचते वसुधाम,
बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। अब ये मिला बलिम याचते वसुधाम, किताब खोल के बैठना मेरे साथ तो समझ में आएगा। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलिम गौड़ कर्म है, किससे? याचते माने याचना करना। और ये देखो इसमें मिला दुह याच पचदंड, याच मिला कि नहीं? तो यहाँ पर याचते में याच शब्द आया कि नहीं? आया है ना। तो याच शब्द के नाते वसुधाम माने पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी, और वसुधाम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया। और यहाँ बलिम में तो कहा कि यहाँ बलि गौड़ कर्म है, अपादान की विशेष विवक्षा होने पर बले है याचते वसुधाम, यह रूप बनना चाहिए था, बनना चाहिए था गुरु बले हुआ याचते वसुधाम, बनना चाहिए था बले है याचते वसुधाम। भले याचते वसुधाम बनना चाहिए था। अब कुछ उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, बाकी चीजें आप समझ लेना। भले याचते वसुधाम बनना चाहिए था, क्योंकि जब बलि से पृथ्वी मांगी जा रही है, क्योंकि राजा बलि क्या था? उसके पास वह राजा था और भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने पृथ्वी मांगी थी। उसका गुरु नहीं कह रहा था मत देना, तुम्हारे साथ छल हो जाएगा, और वह आकर के भाव में दिया। भगवान ने 3 पग मांगा, बोला ठीक है 3 पग कहीं से नाप लो, और 3 पग भगवान ने नाप लिया, पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड सब कुछ समाहित कर लिया। बोले अब कहाँ मैं जाऊं, पूरा तो इनका हो गया। तो वही है, यहाँ जब पृथ्वी मांगी जा रही थी बलि से, तो पृथ्वी का अलगाव भाव निकल रहा है कि पृथ्वी से मतलब उठा के एक दान क्रिया हो रही है ना, बलि दान क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा और दान क्रिया कर रहा है मतलब दे रहा है, ऐसा संप्रदान मत समझना, वह किसी चीज को दे दिया, तो जहां से दिया वह बलि अपादान हो गया। यहाँ अपादान होना चाहिए था बले याचते वसुधाम में यह प्रयोग, लेकिन हुआ नहीं, बलि गौड़ कर्म माना गया, और इसको इसमें द्वितीय विभक्ति लगी बलिम में। जैसे गाम में द्वितीय लगी, वैसे बलिम में द्वितीय लगी। किस सूत्र से? अकथितम च से। और क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पर दुह शब्द का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर याच शब्द का प्रयोग हुआ, तो बलिम याचते वसुधाम में यहाँ पर याच की वजह से बलिम में द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। इसी तरह से नीचे उदाहरण दिया है आपका तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ तंडुल वस्तुतः कर्णार्थक है, देखिए नीचे इसमें साफ नहीं दिख रहा है, आगे देख लेते हैं इसमें दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ है, इसको देख लीजिए। देखिए लिखा ना, तीसरा उदाहरण, पहला आपने पढ़ लिया गाम दुग्धिपयः, दूसरा बलिम याचते वसुधाम, तीसरा उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचती। तंडुल माने होता है चावल, ओदन माने होता है भात, पचति माने होता है पकाना। तो चावल से भात पका रही है। यहाँ तंडुल वस्तुतः करणार्थक है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे कर्ण कहने की नहीं है, अतएव वह गौड़ कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। बात समझ में आ रही है? तंडुल से भात पका रहा है, तंडुल क्या हो गया? तंडुल हो गया आपका चावल, चावल से भात बन रहा है, भात तो ऐसे नहीं बन जाएगा, जब बनेगा तो वह चावल से बनेगा। तो भात बनाने में साधन क्या है? तंडुल है, तो कर्ण हो जाएगा, कर्त कर्णयो तृतीया। यहाँ पर तंडुलान बनना चाहिए था, तंडुलान ओदनम पचती, यहाँ पर तृतीया बनना चाहिए था, लेकिन तृतीया विभक्ति न होकर के यह जो है कर्म हो गया और अतियो गढ़ कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान द्वितीया का बहुवचन बालकान की तरह लग गया ना? नहीं तो होना चाहिए था तंडुलई ओदनम पचती, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, तो बन जाता तंडुलई ओदनम पचती। जब करण होता तो यही हो जाता भाई, एक चावल तो होता नहीं, कहोगे सर तृतीया के विभक्ति का बहुवचन लगा 3 की पावर 3, क्यों? क्योंकि एक चावल तो हो नहीं होता, बहुत से चावल से बनाएंगे तो बहुवचनांत लगेगा। तो तंडुलई ओदनम पचती, तंडुलई ओदनम पचती, तंडुल से भात पकाता है। अब यहाँ पर ये कर्ण ना कहा,
किस सूत्र से? यहाँ पर पच धातु का प्रयोग हो गया, दुह याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष चीब्रो, तो पच का प्रयोग हो गया और यहाँ पर यह तंडुल गौड़ कर्म हो गया। जब गौड़ कर्म हो गया तो अकथितम च से द्वितीया लग गई, बन गया तंडुलान ओदनम पचति। तंडुलाम ओदनम पचति किसका उदाहरण है? अकथितम च का। तंडुलान ओदनम पचत में तंडुल के में गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? अकथितम च। एक एक बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना, है ना, वरना आपको कारक इतना फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी। और बहुत सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना पकड़ के चलना। दो सवाल पूछ सकता है कि तंडुलान ओदनम पचति में तंडुलान में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आप कहना अकथितम च से। और कभी कभी दुहयाच पचदंड वार्तिक पूरा लिख देगा श्लोक, तो उससे है मतलब पच धातु के होने की वजह से, क्योंकि पच धातु द्विकर्मक है और द्विकर्मक के होने से यहाँ गौड़ कर्म में द्वितीय अकथितम च कह दिया। बात समझ में आ गई? अगला उदाहरण, गर्गान सतम दंडयति। गर्गान मने गर्गों को 100 रुपए के लिए दंड दे रहा है। गर्गों को 100 रुपए के लिए दंड दे रहा है। 100 रुपए के लिए दे रहा है ना, संप्रदान हो जाना चाहिए था, दिक्कतें आ सकती थी यहाँ पे, मतलब जो कारक होना चाहिए था। देखिए, दुह का मतलब होता है दुहना, याच का मतलब होता है मांगना, पच का अर्थ होता है, नोट कर लेना, पकाना, दंड का मतलब होता है दंड देना, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, प्रक्ष का अर्थ होता है पूछना, ची का अर्थ होता है चुनना, ब्रू का अर्थ होता है कहना, साश का अर्थ होता है शिक्षा देना, जी का अर्थ होता है जीतना, मत का अर्थ होता है मथना और मुश का अर्थ होता है चुराना। और नीचे कहा नी हृ कृष वह, इन चारों का अर्थ होता है ढोना ले जाना, ऐसी जो बात। ठीक है, चलिए ये शब्द जितना बोले हैं उसको नोट्स बना लेना, लिख लेना। अब आगे देखना, गर्गान सतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपए का दंड लगाता है ना, गर्गों को 100 रुपए का दंड लगाता है। सतम यहाँ पर मुख्य कर्म है, गर्गों को 100 रुपए लिए लगाता है, तो ये जो सतम है ये मुख्य कर्म है, नोट कर लो आप, ये सतम मुख्य कर्म है। तो फिर गौड़ कर्म भी होगा, तो गौड़ कर्म क्या होगा? गर्गान, गर्गान होगा। माने गर्गान सतम से जुड़ा है कि नहीं? गर्गों को 100 रुपए का दंड लगाता है, तो कितने रुपए का लगाता है? 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए इस गर्गान से घर से जुड़ा है कि नहीं है? जुड़ा है। जब जुड़ा है तो अकथितम च से वहां पर गर्गान की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। अकथितम च ने गर्गान का गौड़ कर्म है ना, ये हो गया मुख्य कर्म और ये हो गया अप्रधान कर्म, प्रधान कर्म हो गया। और अप्रधान कर्म जब हो गया तो यहाँ पर अकथितम च से यहाँ पर गर्गान में द्वितीय का बहुवचन हो गया, गर्गों को आपका लग गया। नहीं तो होना क्या चाहिए था? बनता ये गर्गेभ्य सतम दंडयति, ये बनना चाहिए था गर्गेभ्य सतम दंडयति, ऐसा होना चाहिए था, गर्गेभ्य सतम दंडयति ऐसा होना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गौड़ कर्म है, इस वजह से यहाँ पर दंड सा दुह याच पच दंड, दंड इसका प्रयोग भी हो गया और बन गया। इसी तरह से अगला उदाहरण आप सब समझते जाना। अब आपको पकड़ में आ गया होगा आपको कि अकथ्य में आगे उदाहरण 5वां कि ब्रजम अवरुद्धिगाम, यहाँ सामान्यतः ब्रज आधार होता, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम के अनुसार अकथितम कर्म हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। मतलब कहा कि ब्रजम वरुणधिगाम, ब्रजम वरुणधिगाम, ब्रज में गायों को रोकता है, ब्रज में गायों को रोकता है। ब्रज में गायों को रोकता है। ठीक है, आप खुद बता दो कि ब्रज में गायों को रोका जा, गायों को कहां रोका जा रहा है? ब्रज में। यह ब्रज में अधिकरण नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण आपने पढ़ा था कि
रघु ने अयोध्या में ब्राह्मणों को लाखों रुपए दान दे दिए, तो लाखों रुपए जो दान दिया गया उसका स्थान कहीं रहा होगा अयोध्या, तो जहां पर जो क्रिया हो रही है वो अधिकरण कहलाती है। वही बात है कि ब्रज में गायों को रोकता है, अब गाय में ब्रज में यहाँ पर अधिकरण हो गई, अधिकरण लगनी चाहिए थी, तो ब्रजम न होकर के ब्रजे बनना चाहिए था, होना चाहिए था ब्रजे में सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए थी, तो ब्रजे ब्रजे वरुणधिगाम यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सप्तमी क्यों नहीं लगी? क्योंकि यहाँ पर दुहयाच पच दंड रुद्ध, रुद्ध शब्द का, रुद्ध का प्रयोग भी हुआ, और इस वजह से अब गाय को रोका जा रहा है। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है? गाम, गाम जो है मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है, और यह सूत्र मुख्य कर्म में द्वितीया तो नहीं करता, यह सूत्र हमेशा अमुख्य कर्म में मतलब अप्रधान कर्म में द्वितीया करता है। यहाँ पर ब्रज जो है, ब्रजम में ये अप्रधान है, गौड़ है, ये प्रधान है और गौड़ है। अब आप अपना दिमाग लगाना, हम बार बार आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप पकड़ में आ जाए तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो चीजें होंगी उसको क्लियर कर लेना, एक बार पढ़ना, अच्छे से समझ में करना। अब यहाँ तो ब्रजे ना होकर के ब्रजम बन गया, ब्रजम और रुद्धि गाम आपका क्लियर हो गया, है ना। रुद्ध धातु का प्रयोग भी हुआ, गाम यहाँ प्रधान कर्म है क्योंकि उससे जुड़ा है ब्रज, तो ब्रजे और रुद्धि गाम हो जाता, ब्रजे में अधिकरण हो जाती, परंतु अकथितम सूत्र से ब्रज की कर्म संज्ञा हो गई और कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई। और अगर आपसे मान लीजिए कभी पूछ दे गाम में सर द्वितीय विभक्ति कैसे हो गई, गाम में द्वितीय विभक्ति कैसे हुई, तब कह देना कर्तरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। क्योंकि मुख्य कर्म क्या है? ब्रज में गायों को रोकता है, उसका मुख्य कर्म है ये। और तो मुख्य कर्म हमेशा ये कहा ही आया है कि कर्तरीप्सितमम कर्म, कर्ता को जो सबसे अधिक इप्सित हो, कर्ता जिसको चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर गाम में क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगा और कर्तरीप्सितमम कर्मम से, और यहाँ पे ब्रजम की कर्म, गौड़ कर्म की कर्म संज्ञा किसने किया? अकथितम च ने। यह उदाहरण किसका है? जब बनेगा कि ब्रजम और रुद्धिकाम तो कह देना अकथितम च का। ये उदाहरण जितने हैं लिख डालो, लिख डालो, सब अकथितम च के हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण और ज्यादा हैं, आज इसी पढ़ाने में लग जाएगा, टाइम लगता है। चलिए इसको लेकिन पूरा कर लीजिए। ब्लरिंग दिख रहा है ऐसे? क्योंकि बहुत काफी छोटा हो गया था ना, किताब खोल के बैठना। अब सही है, ठीक है, किताब खोल के बैठना। पृष्ठ संख्या 182 पे देखिए, यहाँ लिखा है 182 खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। 182 खोल लीजिएगा, क्योंकि हम किताब से ही पढ़ाते, थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहीं पे लिखा है माणवकम पंथानम पृक्षति, उदाहरण माणवकम पंथानम पृक्षति, वृक्षम अवचिनोति फलानी, माणवकम धर्मम ब्रूते या शास्ति वा, सतम जयति देवदत्तम, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, देवदत्तम शतम मुषणाति, ग्रामम अजाम नयति हरति करशति वहति वा। अब इतनी बातें हैं, लिखा कि इन धातुओं के समानार्थक धातुएं में भी द्विकर्मक होती हैं, जैसे माणवकम धर्मम भाषते व्यक्ति वा बलिम वसुधाम भिक्षते इत्यादि। ऊपर कही हुई दुहियाद धातुओं के प्रधान कर्म में जिनका संबंध होता है वे अकथित अर्थात अप्रधान या गौड़ कर्म कहे जाते हैं। जैसे दुह का प्रधान कर्म दूध है, दूध से संबंध रखने वाली गाय, गाय अकथित तथा अप्रधान कर्म है। इस प्रकार अवरुद्ध का, अब जितने बात आप उदाहरण पढ़ रहे हो उसी को ये बात बता रहे हैं जितनी बात हमने बताई थी आपको। अब देखो यहाँ एक उदाहरण है, माणवकम पंथानम पृक्षति। माणवकम प्रधानम पृक्षति मैंने बालक से मार्ग पूछता है, कोई माणवक नाम का बालक है, आप यहाँ कह सकते हो बालक से
मार्ग पूछता है ना। मार्ग किससे पूछता है? माणवकम पंथानम मार्गम पृच्छति। उसका मुख्य काम था मार्ग को पूछना। किसको पूछना? मार्ग को। जब मार्ग को पूछेगा तो ये मुख्य कर्म होगा कि नहीं होगा? भाई क्या पूछना चाहता है? कोई करता कोई है, वह आपका मार्ग पूछना चाहता है और रास्ता भटक गया है और मार्ग पूछना चाहता है, तो मार्ग क्या होगा? कर्म होगा ना उसका। तो जब कर्म होगा तो ये मुख्य कर्म होगा। और यहाँ मार्गम में द्वितीय विभक्ति, पंथानम में बालक से पथ पूछ रहा है, पथ माने मार्ग, तो पंथानम में द्वितीय हुई है कर्तरीप्सितमम कर्म से, और कर्मण द्वितीय से, द्वितीय वो बात हो गई। लेकिन उसी के बाद माणवकम शब्द है, तो ये माणवकम क्या है? ये बालक जो है, माणवकम या बालक शब्द है, माणवक से मार्ग पूछता है, लिख लेना। तो माणवक माने ये, तो फिर ये जो है गौड़ कर्म होगा, ये गौड़ कर्म हो जाएगा, अर्थात अप्रधान कर्म होगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि यह मार्ग जो है इस बालक से सटा हुआ है और इसमें पृक्षति में दुह याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष, प्रक्ष माने पूछना, प्रक्ष धातु का प्रयोग भी हुआ है। तो फिर गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति करेगा। यह सूत्र कौन सा करेगा? यह पंथानम पृक्षति, है ना। जबकि यह प्रक्ष धातु का प्रयोग है तो माणवकम अपादान होना चाहिए था। यह होना चाहिए था माणवकात पंथानम पृक्षति, यह बनना चाहिए था माणवकात, माणवकात पंथानम पृक्षति, माणवक से पंथानम पृक्षति। माणवकात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी से मार्ग पूछा जा रहा है। और आप पढ़े हो कि किसी से कोई चीजें, जैसे उपाध्यायात अधीते, किसी से कोई चीज जब पढ़ी जाए, नियम पूर्वक स्वीकार करी जाए, तो जिससे करी जाएगी वह अपादान हो जाएगा। यहाँ पर अपादान हो जाता बालक, लेकिन सही वाक्य ही होता, लेकिन माणवकात न कह करके, शुद्ध वाक्य न कह करके, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अशुद्ध कहा, बस बात ये हो गई कि इसको गौड़ कर्म मान लिया और गौड़ कर्म में पंचमी न लग करके द्वितीय विभक्ति लग गई, माणवकम में द्वितीय विभक्ति हो गई है, क्योंकि माणवकम गौड़ कर्म है। आपसे कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है कि माणवकम पंथानम पृक्षत में गौड़ कर्म क्या है, तो पकड़ लोगे ना, गौड़ कर्म माणवकम है। पूछेगा माणवकम पंथानम पृक्षण में मुख्य कर्म क्या है, तो कहोगे आप पंथानम, मुख्य कर्म पंथान है, मार्ग है, तो आप इसमें कर्तरीप्सितमम कर्मम से यहाँ पर अकथितम च से द्वितीय लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। पंथानम प्रधान कर्म है और प्रधान कर्म से जुड़ा हुआ है। अब अगला उदाहरण आप देख लीजिए, क्या लिखा है कि वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फल चुनता है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षों से फलों को चुनता है। ची धातु का प्रयोग हो गया। अब देखना, एक उदाहरण बता दे रहे, वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फल चुनता है। ऐसा, वैसे चुनना फूलों का होता है ना, वृक्ष से फल को चुना नहीं जाता। चुना का भाव यह है कि मतलब ले रहा है, फूल चुने जाते हैं और फल तोड़े जाते हैं। तो वृक्ष से फल चुनता है। अब क्या चुनता है? फल चुनेगा। मुख्य कर्म क्या होगा? पकड़ लेना, मुख्य कर्म। अब इस मुख्य कर्म के साथ साथ सटा हुआ है वृक्ष, और यहाँ पर चुनना ची धातु का प्रयोग हुआ है। दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची, तो ये हो गया वृक्ष से चुना जा रहा है। तो कोई चीज किसी से तोड़ा जाएगा तो यह अपादान होता, तो वृक्षात फलम चिनौती होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वृक्षात फलम चिनौती, है ना, ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, तो गौड़ कर्म बन लग गया। और गौड़ कर्म के नाते यहाँ पर वृक्षम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? आकथितम च से। क्यों हुई? क्योंकि वृक्षम गौड़ कर्म मान लिया गया। वक्ता को मुख्य रूप से फल चाहिए था, वृक्ष से कोई उसका लगाव नहीं है।
लेकिन फल में वृक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी कभी वृक्ष मान लिया जाता है। बाबूराम सक्सेना पहले भी बताया, वो कहानी याद कर लो। जब आपके घर कोई आएगा, मामा जीजा फूफा किसी के साथ में कोई और आ गया, तो जितना प्यार उनको करोगे, स्नेह अनुराग करोगे, खाना खिलाओगे पिलाओगे सुलाओगे, वैसे उनके साथ आने वाले को खिलाओगे। बस यही समझ लेना कि इसके साथ में कोई और जुड़ा रहेगा तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकथितम च सूत्र से हो जाएगी। ठीक है। और अगला उदाहरण कहा कि माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, माणवक से धर्म कहता है या धर्म कहता है, शास्त्र माने उपदेशित करता है। दोनों वाक्य एक ही हैं। ब्रूते माने भी कहना होता है और शास्त्र माने उपदेश देना। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, बालक को धर्म की शिक्षा देता है। लिख लीजिए, बालक को धर्म की शिक्षा देता है। बालक को धर्म की शिक्षा देता है। बालक को धर्म की शिक्षा देता है। अब किसको क्या दे रहा है? मुख्य धर्म दे रहा है ना, तो धर्म की मुख्य उसका कहने का मेन तात्पर्य है कि हमको धर्म पे ज्ञान बांटना है, हमको धर्म पे बात करनी है। तो धर्म क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। अब किसको बांटा जा रहा है? बालक को। तो बालक के धर्म से जुड़ा है, इसलिए गौड़ कर्म हो जाएगा, है ना, गौड़ कर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रूते चाहे प्रयोग कर लीजिए चाहे शास्त्री कर लीजिए। आगे कहा वाह माने विकल्प से, या तो माणवकम धर्मम ब्रूते कह लीजिए या माणवकम धर्मम शास्त्री कह लीजिए, बात दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, है ना। इस प्रकार से धर्म में यहाँ पर प्रधान कर्म होगा और माणवक जो होगा गौड़ कर्म अर्थात अप्रधान कर्म होगा। जो होना क्या चाहिए था? होना तो संप्रदान चाहिए था, हो जाता माणवकाय धर्मम ब्रूते शास्तिवा, माणवक के लिए धर्म कह रहा है, माणवक के लिए धर्म की शिक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर माणवकाय होना चाहिए था, चतुर्थी विभक्ति लगती, लेकिन यह वक्ता नहीं कहना चाहता, अविवक्षित है। यह आकथितम च जो है यह गौड़ कर्म में द्वितीय क्रिया, इसलिए माणवकम में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। कौन सी विभक्ति का विधान हुआ? माणवकम में द्वितीय विभक्ति लगी, माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, नीचे लिखा है शतम जयति देवदत्तम। तीसरा उदाहरण, शतम जयति देवदत्तम। तो शतम जयति देवदत्तम मतलब क्या कर रहा है? देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। 100 रुपया जीतता है। कितना जीतता है? देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। अब कितना रुपया? तो 100 रुपया मुख्य कर्म होगा गुरु। ये क्या हो जाएगा? ये 100 रुपया मुख्य कर्म हो जाएगा। मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति यह सूत्र नहीं करता है, यह सूत्र करता है गौड़ कर्म में। तो इस 100 रुपया किससे जुड़ा हुआ है? किससे जीत रहा है? देवदत्त से। तो यहाँ देवदत्त क्या हो जाएगा? ये अप्रधान कर्म हो जाएगा, जिसको आप गौड़ कर्म कहते हो। एक ही बात बार बार बता रहा हूं मैं, कमेंट करते तो समझ जाते तो अच्छा रहता। तो गौड़ कर्म अप्रधान गौड़ कर्म हो गया। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर देवदत्तम में द्वितीय लग जाती, नहीं तो देवदत्त से 100 रुपया जीतता तो यहाँ पर बात ये हो जाती, देवदत्त अपादान होता, देवदत्ताम शतम मुषणाती। देवदत्त से देवदत्तात शतम मुषणाती, देवदत्त से 100 रुपया जीत रहा है। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रक्ष ची ब्रू सास जी मत मुश, है ना। मुश का प्रयोग क्या होगा? मुश का अगर प्रयोग मान लिया गया तो मुश का प्रयोग का अर्थ होता है चुराना, ऐसा भाव हो सकता है। देवदत्त से 100 रुपया जीतता नहीं, चुरा लेता है, ऐसा कर लो, चुरा लेता है। भाई मुश धातु का प्रयोग है, चुरा लेता है। देवदत्त से 100 रुपया चुरा लेता है।
तो यहाँ पर चुराना देवदत्त गौड़ कर्म हो गया, नहीं तो यहाँ देवदत्तात होगा, क्योंकि किसी से का पैसा किसी से निकाल लिया जा रहा है तो वह तो अपादान हो जाएगा। देवदत्तात सतम मुसणाति बनना चाहिए, नहीं बना, देवदत्तम में द्वितीया लगी, किस सूत्र से? अकथितम च से, है ना, वही बात हुआ। शतम में द्वितीया विभक्ति कर्म संज्ञा किससे हुआ? कर्तृ से तमम कर्म से, और कर्मण द्वितीया सब में द्वितीया विभक्ति करता है। आगे कहा कि ग्रामम अजाम नयति हरति करशति वहति वा। ग्रामम अजाम, ग्रामम मतलब गांव में, अजाम माने बकरी को, नयति माने ले जा रहा है, हरति माने उसका हरण कर रहा है, करशति माने खींच रहा है, और वहति माने ढो रहा है। मतलब गांव में बकरी को क्या कर रहा है? ले जा रहा है। ग्रामम अजाम नयति हरति करशति वहति वा, गांव में बकरी ले जाता है या खींचता है या पहुंचाता है। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था। कैसे? क्योंकि ग्रामे अजाम नयति ऐसा वाक्य होना चाहिए था। वह वाक्य ये होना चाहिए था कि ग्रामे अजाम नयति हरति करशति वहति वा। जैसे आप चाहे कह दो ग्रामम अजाम नयति, चाहे आप कह दो ग्रामम अजाम हरति, चाहे आप कह दो ग्रामम अजाम करशति, चाहे आप कह दो ग्रामम अजाम वहति। ये तो चाहे चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये प्रयोग कर लो, ये तो बताया गया, आगे वा लिख दिया गया। अब गांव में बकरी को खींच ले जा रहा है तो कहाँ लेके जाएगा? गांव में। गांव अधिकरण होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ग्रामे होना चाहिए था, सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए थी। तो लेकिन हमने आपको पहले बता दिया ये सूत्र वही कार्य करता है, जो जहाँ पर विभक्ति होती रहेगी वहाँ नहीं कहेगा, केवल कर्म करेगा, केवल कर्म काम करता है। अकथितम च, तो ग्रामे अजाम नयति ऐसा होता। अब ग्राम अजाम जो है यहाँ पर अजाम मुख्य कर्म है, ये क्या है? अजाम क्या है गया? मुख्य कर्म हो गया, अजाम मुख्य कर्म हो गया। और ग्रामे में सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ, इसके साथ में ग्राम जो जुड़ा हुआ है यह गौड़ कर्म हो गया। और जब गौड़ कर्म हो गया तो यहाँ पर अकथितम च से ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लग गई, अकथितम च से। अब हो जाएगा ग्रामम अजाम नयति। अब देखिए लिखा है इन धातुओं की समानार्थक धातुएं भी द्विकर्मक होती हैं। बात समझना, इन धातुओं की समानार्थक धातुएं द्विकर्मक होती हैं। मतलब जैसे आपको बताएंगे, जैसे माणवकम धर्मम भाषते, माणवकम धर्मम भाषते, एक शब्द आपको मिला भाषते। भाषते माने कहना, कह रहा है, या कह रहा है या बोल रहा है, धर्म की बात कह रहा है, भाषते। और वही अर्थ अगर भाषते का वक्ति निकल गया ना, मान लीजिए वक्त शब्द निकल गया, इसका भी मतलब होता तो है नहीं करना। यही बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई धातु का अर्थ समानार्थी है, पर्याय शब्द है, तो वहां पर भी द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, ऐसा मान लेना चाहिए, है ना। धर्मम वाचते व्यक्तिवा, जैसे बलिम वसुधाम या भिक्षते, या बलिम वसुधाम याचते या भिक्षते, दोनों प्रयोग कर लिया गया तो कर लेना। बाकी चीजें जो कल छूटी हैं यहाँ से हम आपको बताएंगे। समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।